फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि एक किसान था जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहा था अपने नए कार्य को शुरू करने के लिए, और सिर्फ 5 अशर्फियाँ उसके पास थी जिससे कि उसको अपना आने वाला समय सुधारना था और उसको कोई नया कार्य करना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो उसके मतलब रास्ते में चल रहे थे, तो उसने भी उनका साथ पकड़ लिया कि चलो साथ साथ चलते हैं। फिर उसने कहा कि साधु बाबा, आपकी इतनी उम्र हो चली है, आपको कोई कहानी तो ज़रूर आती होगी, तो कोई कहानी सुना दो, हमारा रास्ता भी पार हो जाएगा जैसे हम चल रहे हैं। तो बाबा ने बोला, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं कहानी सुनाने के पैसे लेता हूँ, ऐसे नहीं सुनाता मैं कहानी। कहता, कितने पैसे लेते हो बाबा? तो कहता, 1 अशर्फी। उसने सोचा, भाई चलो कोई नहीं, बाबा की बात सुननी भी चाहिए। तो उसने क्या करा, 1 अशर्फी दी बाबा को। फिर बाबा ने उसको बोला, फिर उसने बोला, हाँ बाबा आप सुनाओ कहानी। तो बाबा ने बोला, कहानी मेरी है कि तुम्हें जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कोई भी काम आपको करना पड़े, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उस काम को कभी भी मना मत करना। कहता, अच्छा और आगे? कहता, बस यही कहानी थी। कहता, बस यही कहानी थी? कहता, हाँ बस यही कहानी थी। फिर कहता है, कोई और कहानी सुनाओ। कहता, फिर अशर्फी लगेगी। फिर उसने अशर्फी दी। अब अशर्फी में उसने बोला कि कभी भी किसी दूसरे के हक पर छल कपट मत करना, किसी के लिए भी कोई गलत मत सोचना, और अगर आप किसी के हक पर हो तो कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से उसकी मानहानि हो या किसी का हक खराब हो। कहता है ठीक है, फिर आगे? कहता, बस होगी कहानी खत्म। अब उसको ये समझ में आ गया कि बाबा अशर्फी लेकर उपदेश दे रहे हैं। तो उसने सोचा, अभी मेरे पास 3 अशर्फियाँ और हैं, क्यों ना एक और ली जाए बाबा से उपदेश की बातें। फिर तीसरी अशर्फी दी। फिर बाबा ने उसे बोला कि कोई भी मतलब लाइफ में किसी का भी राज किसी पर भी जाहिर मत करना। अगर आपको किसी ने अपना राज बताया है तो उसको कभी किसी दूसरे पर उसको जाहिर मत होने देना। फिर ऐसी उसने चौथी अशर्फी दी। अब चौथी अशर्फी में उसे मिला कि दुराचारी स्त्री से दूर रहना। ठीक है, अब उसने सोचा 5वीं और दे दूं, क्या मतलब जब इतनी ज्ञान की बातें ले ली हैं तो एक और सही। तो वो उसने दी, और बाबा ने उसको बोला कि अगर कोई भी कितना भी तुम जरूरी काम करने जा रहे हो, कितना भी मतलब जरूरी काम है, अगर तुम्हें रास्ते में कोई प्यार से बुलाता है, 2 घड़ी अपने पास बिठाता है, तो तुम उसके पास बैठोगे, उससे मतलब उस चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे। तो कहता है ठीक है। फिर कहा, बाबा मेरे पास तो शर्फियाँ ख़त्म हो गई। तो कहता है, बेटा मेरी कहानी भी ख़त्म हो गई, मुझे यहीं तक जाना था। तो 5 अशर्फियाँ उसने उस साधु बाबा को दी, और उनके बदले 5 अशर्फियों के बदले में ज्ञान की 5 बातें ली, जिसने कि उसका आने वाले समय में देखना कितना साथ दिया। अब क्या था, वो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहा था, तो उसे ऐसे ही रास्ते में एक आदमी मिला, बड़ा परेशान सा नदी के किनारे पर। तो उसने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, काफ़ी परेशान हो रहे हो बेटा? कि भाई साहब क्या बात हो गई? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक राजा के महल में उनके घोड़ों को संभालता हूँ, और मेरी माँ काफ़ी समय से बीमार है, राजा मुझे वहाँ जाने नहीं दे रहा। कहता है, क्यों राजा क्यों नहीं जाने दे रहा? जाना तो चाहिए आपको। कह रहा, जाने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसको यह है कि मैं उसके बहुत ही ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा प्यारे घोड़ों को संभालता हूँ, और वो चाहता है कि उसके घोड़ों की किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो और उनकी केयर कंटिन्यू चलती रहे। तो कहता है अच्छा। फिर कहता है कि आप कैसे यहाँ पर? कह रहा, मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ और कोई काम अभी ढूंढूंगा भी, जैसे जा रहा हूँ दूसरे राज्य में। कहता है, अगर ऐसा, कह रहा, अगर तुम्हें काम ही चाहिए तो तुम मेरी जगह मेरे घोड़ों को, मतलब राजा के घोड़ों को संभाल लो। 1-1.5 महीने की बात है, मैं आ जाऊँगा, फिर मैं संभाल लूँगा। फिर उसको याद आई बाबा की बातें कि बाबा ने कहा था कि कोई भी काम मिल जाए उसको मना नहीं करना, उसको करना है। तो उसने कहा ठीक है। यहाँ उसके बाबा की पहली बात काम आई। वो गया राजमहल में, वो चंदन था जिसकी जगह पर वो काम पे लगा था, तो उसने उसको काम पे रखा। महाराजा ने बोला कि अगर इसने कोई भी गलती करी, चंदन, अगर जिसको तुम अपनी जगह रख के जा रहे हो काम पर अगर इसने कोई गलती करी तो सजा तुम्हें मिलेगी। इसकी गलती उसको मैं सजा नहीं दूंगा, ये तुम्हारी जगह आया है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी अगर इसने कोई गलती करी तो। कहता ठीक है। फिर भैया वो चंदन जो था वो चला गया अपनी माँ के पास
उनकी सेवा करने के लिए। और जो लल्लन था वो राजा के महल में उसके प्रिय घोड़ों की सेवा में लग गया। अब जैसे हफ्ता 10 दिन बीता तो उसने ये चीज़ देखी, मतलब सब काम सीख गया था, समझदार तो था ही, मेहनती भी था। तो जो घोड़ों का सारा काम होता है, चने वने भिगोना, प्रॉपर तरीके से उनको खाना देना, मतलब हद से ज़्यादा उनकी समय पर मालिश करना, उनको पानी वानी देना, सब कुछ बहुत अच्छे से करने लग गया था। तो राजा के और भी घोड़े थे वहाँ पे जिनकी और लोग भी सेवा करते थे। तो उसने एक दिन ये देखा कि जो बाकी जो लोग हैं वो घोड़े का जो चना है वो इतना चना घोड़ा खाता है, लेकिन उतना ना देकर इतना चना घोड़े को देकर और बाकी चना बेच देते थे और उन पैसों से दारू वारू पीते थे, ठीक है, ड्रिंक व्रिंक करते थे। अब उसने ये चीज़ देखी। अब उसको क्या था कि भाई उसने उसको बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो गलत है, राजा के साथ धोखा कर रहे हो तुम। उसके घोड़ों की हालत देखो, तुम्हारे घोड़ों की जो कि तुम सेवा करते हो उनके घोड़ों की हालत देखो कैसी हो गई है। और ये क्या तरीका है, तुम मतलब आधा इतना, राजा तो तुम्हें इतना बोरी भर के चना देता है और तुम सिर्फ घोड़ों को 1/4 हिस्सा भी नहीं दे रहे हो और बाकी बेच के क्या कर रहे हो ये। तो उसने उसको डांटा धमकाया और उसको बोला कि ज़्यादा बोला ना तेरे को भी है ना ठिकाने लगा देंगे, इसलिए चुपचाप रह, अपना काम कर रहा है कर, वरना निकल यहाँ से, यहाँ तो यही चलता है, यही चलता रहेगा। तो उन लोगों ने उसको धमका दिया। वो अपने कमरे में गया। अब उस कमरे में जाकर उसने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूँ यही, क्या दिक्कत है। राजा को कौन सा पता लग रहा है कि कितना चना आ रहा है, कितना चने घोड़े खा रहे हैं ये और वो। तो फिर लेकिन उसको फिर राजा उसकी साधु बाबा की एक बात याद आ गई कि कभी किसी के हक पर छल कपट मत करना, क्योंकि वो चंदन की जगह पर आया था, अगर वो कोई गलत कार्य करता तो उसकी सज़ा उसको मिलती, उसका हक खराब होता। तो इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अगले दिन ही राजा के पास गया और राजा से उसने बोला कि महाराज एक बार अपने घोड़ों को भी देखें आप कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा कल ही। तो वो आया, उसने देखा कि भैया जो लल्लन का घोड़ा था वो इतना ज़्यादा हष्ट पुष्ट था, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, चमक आ रही थी उसके घोड़े में। और बाकी जो घोड़े थे वो बेचारे बीमार हो रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ज़्यादा वो डाउन होते जा रहे थे। फिर पूछा भाई मैं तो सेम खाना देता हूँ सबको, तो भाई ये बताओ लल्लन का घोड़ा इतना अच्छा कैसे, तुम्हारे घोड़े मतलब ऐसे कैसे। तो उसने बोला कि बताया उसने, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। तो भैया उसने बताया सारी बातें ऐसे ऐसे। तो महाराज ने उन सारे घोड़ों की जो सेवा करते थे उन सबको दंड दिया, उनको उसके कार्य से निकाला, उनको जेल में डाला कि तुमने गलत करा है राजा के साथ। और जो ये लल्लन था उसको मुखिया, उसको प्रधान बना दिया अस्तबल का कि अब सब सारा कार्य तुम्हारी देख रेख में होगा। फिर उसको नए 4-5 लड़के दिए गए कि भैया अब ये तुम्हारे अंडर है, तुम इनको काम करवाओ। ये हो गया। अब उनको आ गया गुस्सा कि भैया इसने हमारे साथ गलत करा है। उन्होंने क्या करा, इसको फंसाने के लिए एक पर स्त्री को मतलब भेजा इसके पास, जिससे कि इस पर कीचड़ उछाली जाए, इसको बदनाम किया जाए और राजा के सामने इसको डांट खिलवाई जाए। अब क्या था कि उसने उस स्त्री को, उसको याद आ गई कि पर स्त्री से दूर रहना है। तो उसने क्या करा, उस स्त्री को अपनी बहन बना लिया कि बहन आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका धर्म का भाई हूँ, तो आप जहाँ से आई हैं आप वहाँ चली जाएं या मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो उनकी वो भी विफल हो गई। अब क्या था कि जो राजा की जो बेटी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो प्रेम करती थी उस चंदन से, ठीक है, जो कि अपनी माँ को देखने के लिए गया था। अब क्या था कि जो राजकुमारी का जो कक्ष है उसके कक्ष में एक गुप्त दरवाज़ा था जो कि चंदन के रूम में ही खुलता था। अब इसको तो अब आ गया चंदन को सारी बातें बता दी कि भैया ऐसे ऐसे तेरे पीछे ये हुआ है और ये तेरी जगह पर आया है, लेकिन ये अभी इसका स्थान तेरे से भी ऊपर हो गया है और अब तू इसके अंडर काम करेगा, क्योंकि तू तो था नहीं, तू तो किसी चीज़ में फंसा नहीं है। था चंदन भी इन्हीं चीज़ों में ही, दारू वारू पीने में, इन सब चीज़ों में था, लेकिन वो उस महीने में था नहीं, तो इसीलिए वो फंसा नहीं। अब क्या था, अब इसके अंदर आ गई जलन भावना, चंदन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन भावना आ गई। भैया मैंने इसको अपनी जगह रखा और आज ये मेरा ही प्रधान बन गया। और बाद में फिर ये चीज़ें भी आई कि उसको राजकुमारी जो थी वो चंदन से प्यार करती थी। अब चंदन से मिलने आती थी वो रात को और उसको लगता था कि आवाज़ आ रही है कमरे में, लेकिन उसने मतलब इतना गौर नहीं करा। अब उसने क्या था कि चंदन ने राजकुमारी को बोला कि भाई मेरे को इस आदमी से नफरत है, मैं चाहता हूँ ये आदमी यहाँ से निकल जाए। ये राजा का इतना ज़्यादा प्रिय बन गया है, बहुत ज़्यादा। राजा ने लल्लन को अंगूठी भी दे दी थी एक,
कि इस अंगूठी को दिखाकर तुम कभी भी मेरे कमरे में आ सकते हो, जा सकते हो, कोई ऐसी तुम्हें दिक्कत नहीं है, महल में कहीं भी तुम घूम फिर सकते हो। तो उसको पास मिल गया था वो अंगूठी का लल्लन को। अब चंदन को होगी उससे ईर्ष्या, जो घोड़े का पहले वाला मालिक था, देखता था। अब उसने राजकुमारी को भड़का दिया, और राजकुमारी वही उसके प्रेम में अंधी थी। उसने क्या करा कि ठीक है, तुम्हें जिससे नफरत है मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी, और अब तुम देखना क्या होता है। अब क्या था कि जो बीच रास्ता था ना, तो उसने क्या करा, राजकुमारी ने अपने आप को ही थोड़ी सी हानि वानी पहुंचा के इल्ज़ाम उस पर लगाना था। तो चिल्लाई विल्लाई, राजा आया तो राजा ने उसको बोला, भी बेटी क्या हुआ? तो उसने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे लल्लन आया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो कहता कि आया कैसे वो? फिर वो उसको पता था सारी चीज़ों का। उसने बोल दिया कि आपने जो उसे अंगूठी दी थी, उसी अंगूठी को वो सैनिकों को दिखाकर यहाँ पर आया, और उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। अब ये चीज़ हो गई। अब क्या था कि उसी रात ही, जिस रात ये चीज़ें हुई है, राजा ने बोला कि ठीक है, मैं उसको अगले दिन बताऊंगा, उसको मैं अगले दिन महल में उसको बुलाता हूँ। अब उसी आधी रात बाद वो चंदन से मिलने गई। अब लल्लन बाहर था, बाहर घोड़ों की वो कर रहा था सेवा पानी, रात को पानी वानी दे रहा था उनको। तो उसने देखा कि राजकुमारी चंदन से मिलने आई है कमरे में, और उसने देख लिया कि साफ साफ आंखों से, खिड़की से, कि भैया राजकुमारी ही है चंदन के साथ। लेकिन फिर उसे राजा की, वो साधु बाबा की एक बात याद आई कि कभी भी किसी का राज जाहिर किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करना। चाहता तो वो राजकुमारी के बारे में उसी रात बता देता राजा को, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, ना ही उसे कुछ पता था कि उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो तो उससे मिल मिला के चली गई कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। अब देखना राजा इसको, अब देखना पिताजी इसको क्या दंड देते हैं। वो भी खुश हो गया, उसको पता नहीं है कि क्या चालबाजी चल रही है। तो वो चली गई। वो फिर उसने देखा कि वो चली गई है, फिर अपना जाके अपने कमरे में सो गया। अब सुबह का वक्त था, राजा उठा। राजा ने ये सोचा कि अगर मैं लल्लन को सजाए मौत दूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इसने जो इसको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। अब उसने डिसाइड किया कि ऐसा करता हूँ कि किसी कसाई के हाथों इसकी गर्दन कटवा देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और बस ये हो जाएगा कि कहीं गया होगा। तो उसने क्या किया, लल्लन को बोला, पहले वो उसने कसाई से बात कर ली कि मैं एक अपने महल में से किसी एक को आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट के किसी दूसरे को भेजूंगा मैं, तुम्हें उसको दे देना है, ठीक है? कहता है ठीक है, जो भी आदमी आएगा तुम्हें उसका सर काटना है, ठीक है? और फिर मैं किसी दूसरे को भेजूंगा कुछ सामान लेने के लिए, तब तुम उसको बोरी में डालकर दे देना। तो उसने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, और जितना तुम्हें इनाम चाहिए उतना मिलेगा। किस कसाई भी मान गया। अब क्या था, इसने सुबह उठा, लल्लन को प्यार से बुलाया, प्यार से बोला कि तुम फलाने कसाई के पास जाओ, उसके पास मेरा कुछ सामान है, उसको तुम चुपचाप लेकर आ जाना, ठीक है? अब ऐसी बात उसको बोल दी, और उसको भी, कसाई को भी बोल दी थी कि जो भी आएगा उसको सामान दे देना, और उसको बोल देना कि इसको खोलना नहीं है और सीधा गंगा में बहा देना है, या राजा के महल में ले आना है। ऐसी चीजें उसने कर दी सारी, उसने प्लानिंग कर दी थी राजा ने लल्लन को मरवाने की। अब कहानी पे ट्विस्ट ये आया कि लल्लन को भेज दिया कसाई के पास। अब कसाई के पास जा ही रहा था बहुत जरूरी काम से, कि उसके पास कुछ सामान है वो तुम्हें लेकर आना है, ऐसे झूठ बोल के। अब उसको 3-4 साधु की मंडली मिल गई रास्ते में, वो उसने नमस्ते करी, बातचीत हुई थोड़ी सी। तो उसने बोला कि मुझे भी कुछ ज्ञान की बातें बता दो बाबा। उसको आदत थी ज्ञान ग्रहण करने की। तो बाबा ने बोला थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा बेटा, आओ बैठो, हमारी सभा में शामिल हो आप। मंडली में वो शामिल हुआ। उसको फिर याद आ गई ना बाबा की बातें, कि कोई अगर तुम्हें किसी भी जरूरी काम से जा रहे हो, अगर कोई तुम्हें रास्ते में टोके या रास्ते में बुलाए या प्रेम से बोले कि बैठो थोड़ी देर, तो आपको बैठना चाहिए। तो उसको वही चीज़ याद आई कि भैया थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। अब वो बैठ गया। अब वहाँ कसाई इंतजार कर रहा है, और उधर महल में भी ये इंतजार हो रहा है कि भैया अब तक लल्लन का सर नहीं आया, अब तक लल्लन का सर नहीं आया। तो अब क्या था, उसने देखा कि बाहर चंदन घूम रहा है। अब चंदन को बोल दिया उसने कि चंदन यहाँ आओ, मैंने फलाने कसाई को कुछ काम दिया है, वो कुछ सामान तुम्हें देगा एक बोरी में, उसको तुम लेकर आओ, लेकिन उसको खोलना नहीं है, उसको जैसे वो देगा उसको ही ऐसे ही ले आना। अब क्या था कि
जो लल्लन था वो तो साधु बाबाओं के पास बैठा रह गया, और जो चंदन था वो कसाई के पास चला गया। अब कसाई ने तो उसको देखा नहीं था कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है, तो कसाई ने उसको बोला कि हाँ जी आप बताओ। कह रहा जी मुझे महाराज ने भेजा है और आपके पास कुछ सामान है वो मुझे दे दो। अब क्या था भैया, वो तो गया अंदर और उसका काम तमाम हो गया। और फिर उसको जो लल्लन था वो जो सभा में बैठा था ज्ञानियों की, साधु बाबाओं की, वो उठ के आया। तो उसने सोचा चलो अब चलता हूँ, काम बहुत देर हो गई है, मैं जो राजा ने काम कहा है वो करता हूँ। ठीक है, वो गया तो उसने बोला राजा ने कुछ सामान मंगाया है वो दे दो। तो कह रहा हाँ जी ये रहा सामान। तो अब लल्लन के हाथों में चंदन का सर आ गया था। अब वो गया महाराज के पास लेके, महाराज हैरान परेशान, अरे भैया ये क्या, इसको तो मरना था, ये कैसे जीवित हो गया और इसके हाथ में किसका सर है। तो वो भी हैरान, फिर कह रहा कि ये क्या है। तो महाराज आपने तो कहा था कुछ सामान उसके पास है वो लेके आना है, यही है। देखा तो क्या सो चंदन का सर, और राजकुमारी वहीं बेहोश। राजकुमारी को होश में लाया गया। राजकुमारी से पूछा गया क्या हुआ। राजकुमारी ने सारी बात बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे मैं इससे प्यार करती थी और ये चंदन ने ही मुझे मतलब बोला था कि मैं इससे आपका पीछा छुटका, मतलब लल्लन को यहाँ से निकलवा दूँ, राज्य से, महल से सजा दिलवा कर। और ये मेरी ही सारी योजना थी कि लल्लन के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उससे आपको सज़ा दिलवाऊं। और जो मेरे रास्ते का कांटा है, क्योंकि चंदन और लल्लन एक ही कमरे में सोने लग गए थे, तो उनका जो मिलना जुलना था वो दिक्कत हो रही थी उनको, चंदन को और राजकुमारी को। उस वजह से अपने रास्ते से लल्लन को हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस षड्यंत्र में मेरा ही प्रेमी बलि चढ़ जाएगा। तो इतना ही कहना था। और रानी, वो राजकुमारी जो थी वो वहीं सदमे में चंदन के पास ही चली गई। तो बस कहानी यही थी, और बहुत प्यारी कहानी है, इंटरेस्टिंग है कि साधु बाबा की 5 बातें, 5 अशरफियों के बदले 5 बातें जो लल्लन को मिली, उसने उसको अप्लाई करा। उसके मन में एक ये सवाल था कि साधु बाबा तो मतलब जोगी हैं, उनको पैसे की क्या जरूरत थी, उनको मतलब उन्होंने मुझे कोई ज्ञान देनी थी तो ज्ञान की बातें बतानी तो ऐसे बता देते, पैसे लेके क्यों बताई। तो उसने क्या करा, जो राजा था उसने वो परेशान, वो उसके पास एक ही सहारा था, उसकी बेटी, वो बेटी भी चली गई। उसने क्या किया कि अपना सारा राज्य लल्लन को दे दिया, हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया तुम ही राज्य संभाल लो, अब मैं और नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरे जीने का सहारा जो मेरी बेटी थी वही चली गई है। और उसने ऐसा कार्य करा, उसकी वजह से तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं दोबारा वो चीज़ नहीं। तो भैया राज्य लल्लन को सौंप दिया गया। अब लल्लन राज्य संभालने के बाद बहुत अच्छे से राज्य ने संभाला, लल्लन ने भी। वो गया उसी साधु बाबा के पास, साधु बाबा से पूछा कि बाबा आप मुझे जो ज्ञान की बातें आपने मुझे वो 5 बातें बताई, उन्होंने मेरा जीवन बदला, लेकिन वो बातों के बदले आपने मुझसे 5 शर्फियाँ ली, ऐसा क्यों। वो आज तो मुझे आप ऐसे ही बता सकते थे। तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा ये वो 5 शर्फियाँ तुम्हारी आज भी सलामत है, ये रही वो 5 अशरफियाँ। और मैंने तुम्हें 5 अशरफियों के बदले इसीलिए बातें बताई क्योंकि उस समय 5 अशरफियाँ तुम्हारे लिए बहुत कीमती थी, और तुम्हारे पास उसके अलावा कोई और मतलब साधन भी नहीं था कमाने धमाने का। और उसके बदले में जो तुमने बातें ली वो तुम्हें याद भी रही। अगर फ्री में कोई चीज़ तुम्हें मिल जाती तो तुम उसको अप्लाई भी नहीं करते, याद भी नहीं रखते। लेकिन तुम्हें पता था कि 5 अशरफियों के बदले तुम्हें क्या 5 बातें मिली है, उसको तुमने समय समय पर ध्यान रखा और अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो बस यही प्यारी सी कहानी है। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी काफ़ी लेंदी हो गई है, बट कहानी वाकई में इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।